बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा कि सर से आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि सर को तो बहुत पहले से जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से? यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें, आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है। पहले से ही बैच जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है, बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे हाफ शॉटिंग और फुल शॉटिंग के बारे में। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा 12 जुलाई का जो बैच है वो इस समय फुल है, और 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। अगस्त में आधे से ज़्यादा सीटें बुक हो चुकी, कुछ सीटें खाली हैं, तो आपके पास में कुछ थोड़ा सा ही समय बचा है अगस्त की बुकिंग के लिए। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 30, 40, 50 हज़ारों रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं, जिसमें कि रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। अब जो 2 नंबर देख रहे हैं, इन्हीं 2 नंबरों पर आपको सीट बुकिंग करानी है। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड और 1,000 रुपये भेजने होंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बुकिंग स्लिप भेजा जाएगा। बाकी जो कोर्स फीस जो आप देख रहे हैं 19,200, वह कोर्स फीस आपकी आने के बाद में जमा होगी। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपके पास कोई मोबाइल आता है जिसके अंदर हाफ शॉटिंग है, फुल शॉटिंग है, कैसे जानेंगे। यहाँ पे एक मैंने ड्राइंग बनाई है जिससे कि आपको मैं समझा सकूँ। देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जो भाई फ्रेशर नहीं है, जो दुकान पे काम करते हैं, उनके लिए वीडियो है। आपके पास हाफ शॉटिंग या फुल शॉटिंग मोबाइल आता है तो आप कैसे जानेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी है, एक पीएम आईसी है, नेटवर्क आईसी है, लाइट आईसी है, वाईफाई। इन आईसीओ से हमारा मोबाइल फुल शॉट और हाफ शॉट होता है। फुल शॉट का मतलब होता है फुल डेट, हाफ शॉटिंग का मतलब होता है जो बैटरी 10 घंटे चलनी चाहिए वो 7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे चलती है, यानी कि बैकअप कम देती है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है और कैसे जाने, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल के जो बैटरी कनेक्टर जो होते हैं, जहाँ पे आप बैटरियाँ लगाते हैं, अभी सर्किट के ऊपर बात करेंगे, पहले आपको यहाँ अच्छे से समझना। तो मल्टीमीटर आपको लगाना है डायोड की रेंज पे। डायोड की रेंज पर लगाने के बाद मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे, एक प्रोब आपकी इसके प्लस पर रखनी है, दूसरी प्रोब आप इसके ग्राउंड पे ऐसे रखेंगे। प्लस माइनस आपको चेक करनी है बिप के माध्यम से। अब आपको यहाँ पर रीडिंग चेक करना है। अब आप इसमें चेक करेंगे इस तरीके से, दोनों प्रोब आपने रख दी। अब बैटरी कनेक्टर पर कम से कम 250, कम से कम 250 रीडिंग आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 600, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब 250 से 600 के बीच में रीडिंग आती है कब? मीटर का प्लस बैटरी के प्लस पॉइंट पे, मीटर का माइनस बैटरी के ग्राउंड पे रखते हैं जब। अब इस पे इतना रीडिंग आता है तो इसका मतलब है मोबाइल के अंदर कोई फुल शॉटिंग हाफ शॉटिंग नहीं है। अब क्या है कि इन्हीं वायरों को आप यहाँ पे इनको पलट देते हैं। पलटने का मतलब है
इस वायर को आप लगा देते हैं इसके प्लस पे और इसको लगा देते हैं माइनस पे। अब इस कंडीशन में आप रीडिंग चेक करते हैं तो होता क्या है। अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो रीडिंग मिलती है यानी कि 300 से 1500 के बीच में रीडिंग मिलती है तो मोबाइल हमारा हाफ शॉट माना जाता है। लेकिन कुछ मोबाइलों में यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आती है। इसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए, सही मोबाइल में आपके में 250 से 600 के बीच में रीडिंग मिलेगा। वायर पलटने पर 300 से 1500 के बीच आता है तो मोबाइल के अंदर ही हाफ शॉटिंग मानी जाती है। किसी किसी मोबाइल के अंदर क्या होगा, देखिए इतना मैंने आपको बताया। अब किसी किसी मोबाइल के अंदर क्या होगा, जब वायर आप इसको प्लस से प्लस जोड़ेंगे और माइनस से माइनस जोड़ेंगे तो यही रीडिंग मिलेगी, और पलटने पे कितना मिलेगा जो अभी आपको बताए थे, तो ये हाफ शॉटिंग में माना जाता है। लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं इन वायरों को पलटने पर इस तरीके से 1500 से 1800 के आसपास रीडिंग आती है तो ये मोबाइल हाफ शॉट नहीं होता है। ध्यान रहे इस चीज़ का, इतना रीडिंग आता है पलटने पर 1500 से 1800 के बीच तो मोबाइल हाफ शॉट नहीं है। लेकिन कुछ मोबाइलों के अंदर शॉटिंग कब आएगी जो अभी आपको बताए थे। अब हमें इसमें क्या समझना है, देखिए अब बात मैंने आपको बताई शॉटिंग की, अब बात करते हैं फुल शॉटिंग की। इसके प्लस पे प्लस आपने रखा, माइनस पे माइनस आपने रखा। अब यहाँ पे हमने रख दिए, रखने के बाद मीटर जो है आपका बजर मोड पे सेट किए। बजर मोड पे लगाने के बाद इस कंडीशन में यहाँ पे बीप आती है, प्लस माइनस आपस में बीप करते हैं तो इसका मतलब है मोबाइल का जो बैटरी कनेक्टर है वो फुल शॉट है। ये कहाँ से होगा, जहाँ भी बैटरी के प्लस की लाइन जाती है पैरेलल की, वहां से कहीं से भी शॉर्ट हो सकता है। ऐसे ही आप किसी भी मोबाइल के अंदर चेक करेंगे, प्लस से प्लस और ग्राउंड से ग्राउंड का आप चेक करेंगे तो दोनों की टेस्टिंग कंडीशन सेम है। हाफ शॉटिंग और फुल शॉटिंग के बारे में मैंने जो बताया है वही चीज मदरबोर्ड पर कैसे चेक करें। देखिए इसके अंदर होता है क्या है कि एक पॉइंट तो आपका हो जाता है ग्राउंड, इसका काम खत्म। जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट होता है, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट होता है, ये यहाँ से कुछ कंपोनेंटों से होता हुआ आईसी के अंदर चला जाता है। आईसी के अंदर जाने के बाद आईसी के पास आपको एक कॉइल दिखाई देगी और ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ये होता है हमारा वीपीएच, आप ध्यान से समझना इस चीज को, ये होता है वीपीएच। ये कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। ये सब जितने भी जब मैंने जो आपको बनाए यहाँ पे, ये कैपेसिटर है। अब बीपीएच लाइन से होगा क्या कि ये लाइन आपकी यहाँ से इस तरीके से होता हुआ इन कंपोनेंटों से होता हुआ ऐसे और आईसीओ के अंदर ये चला जाएगा। और जो कंपोनेंट है बाकी के हमारी ये एक एक साइड से इस तरीके से आपको ये ग्राउंड से मिलेंगे, इस तरीके से एक एक साइड से आपको ग्राउंड से मिलेंगे जो कि पैरेलल में होते हैं। बैटरी कनेक्टर पर हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग आने का मतलब क्या है कि चार्जिंग आईसी जो आप देख रहे हैं, चार्जिंग आईसी से और बैटरी कनेक्टर के बीच में इतने पार्ट में कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, बस। इससे अलग कहीं आपको हाफ शॉर्टिंग मीटर से चेक नहीं हो सकती है और ना ही आप आगे की शॉर्टिंग चेक कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर ही हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग मिलेगी। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपोनेंट पैरेलल में लगे, मान लो ये डायोड है, ये फुल शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, मीटर आप बजर मोड पर लगाएंगे, एक पॉइंट इसका आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं मदरबोर्ड के अंदर। दूसरे प्रूफ से आप चेक करेंगे बैटरी के प्लस पॉइंट पे तो क्या होगा, इसके अंदर बीप आएगा। बीप क्यों आ रहा है, क्योंकि डायोड शॉर्ट हो चुका है, डायोड ग्राउंड से जुड़ चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो मीटर है बीप के माध्यम से बता रहा है कि जो प्लस पॉइंट है वो भी ग्राउंड से बीप दे रहा है। इसी वायर को आप हटा के यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ भी बीप आएगी और यहाँ भी बीप आएगी। इन दोनों पे बीप आने का मतलब होता है कि फुल शॉर्ट है। फुल शॉर्ट कहाँ से हो सकता है, जितने कंपोनेंट बैटरी की लाइन में लगे होंगे ये पैरेलल में, इतनी जगह से फुल शॉर्ट होगा। ध्यान रखना, इतनी जगह से ये जो है फुल शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करें हाफ शॉर्टिंग की, हाफ शॉर्टिंग क्या होती है। हाफ शॉर्टिंग जो होती है इसके ऊपर क्या रहता है, जितने भी पैरेलल के कंपोनेंट हैं इनको अंदर से लीकेज हो जाना इस तरीके से, या इनके ऊपर गंदगी कार्बन जम जाना,
अंदर से लीकेज हो जाना इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब है जो सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई आईसी तक जा रहा है, कहाँ तक, चार्जिंग आईसी तक जो सप्लाई पहुँच रही है, उस लाइन के अंदर जितने भी कंपोनेंट पैरेलल में ये हाफ शॉर्ट हो चुके हैं। हाफ शॉर्ट का मतलब होता है जो सप्लाई, जो वोल्टेज पूरा आईसी तक जाना चाहिए पूरा नहीं पहुंच पा रहा, बीच में लाइन लीकेज होने की वजह से कुछ वोल्ट हमारे ग्राउंड के साथ जुड़ चुके हैं। इस कंडीशन में बैटरी आपकी कम चलेगी। जितनी बड़ी हाफ शॉर्टिंग होती जाती है उतने ही हमारे जो सर्किट है बैकअप कम देगा बैटरी से। अब बात करें इसको कैसे चेक करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो मल्टीमीटर है वो मल्टीमीटर आपको लगाना है डीसी एमबी यानी मिली वोल्ट पे। एक पॉइंट आप इसका कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, कहीं भी मोबाइल के अंदर डीसी मशीन या बैटरी आपको लगानी है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे, जैसे आपने इसके अंदर बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने के बाद बैटरी के अंदर जो वोल्ट होंगे कम से कम 3.9 वोल्टेज आपको दिखाई देंगे, 894 इस तरीके से। अब क्या होगा, बैटरी लगाने के बाद मीटर से हम चेक कर रहे हैं इसके वोल्टेज चेक करने पर क्या होगा, मल्टीमीटर आपका कहाँ सेट है, मिली वोल्ट पर। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि मिली वोल्ट जो होते हैं एक वोल्टेज से कम चेक किए जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद जैसे हमने बैटरी लगा दिया 4 वोल्ट का, या जितने भी बैटरी में चार्ज है, इस साइड हम वोल्ट चेक करेंगे, मीटर की स्क्रीन पर 0 दिखाई देगा। जैसे ही आप इस साइड पे लगा के चेक करेंगे, इसके इस पॉइंट पे चेक करेंगे, तब आपको 0 नहीं दिखेगा, 0.50, 0.100 इस तरीके से आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो डायोड के माइनस पे चेक करेंगे और जो वोल्टेज दिखाई देंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज जो आना नहीं चाहिए वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डायोड है ये हमारा हाफ शॉर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि इसको यहाँ से हटा के, जब आप इस डायोड को यहाँ से हटा देंगे, हटाने के बाद क्या होगा कि आपकी हाफ शॉर्टिंग हट जाएगी। जैसे यहाँ से हाफ शॉर्टिंग है वैसे ही आपकी हाफ शॉर्टिंग कहाँ से हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। यानी कि चार्जिंग आईसी से बैटरी के प्लस में जितने भी कंपोनेंट है कहीं से भी हाफ शॉर्टिंग हो सकती है। मान लो किसी भी कंपोनेंट पर मिली वोल्ट पर चेक करने पर कोई वोल्टेज नहीं आती, तो हाफ शॉर्टिंग कहाँ है, फिर हाफ शॉर्टिंग इस आईसी के अंदर मिलेगी। आईसी आपको निकालनी है, रिवॉल्व करके लगानी है। फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपको आईसी जो चेंज करनी पड़ेगी। यहीं से फुल शॉर्टिंग, यहीं से हाफ शॉर्टिंग आपकी इसके अंदर बनेगा। इसके बाद आगे की बात करें कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्या है, ये बीपीएच लाइन है। बीपीएच लाइन के अंदर जितने भी कंपोनेंट देख रहे हैं इसमें से कोई भी कंपोनेंट एक शॉर्ट हो जाता है, और मीटर से आप यहाँ पे चेक करेंगे बजर पे लगा के, इस तरीके से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं आएगी, सिर्फ रीडिंग आएगा, क्योंकि आईसियाँ कभी भी बीप नहीं देती हैं। अब हम शॉर्टिंग कहाँ चेक कर रहे हैं, आईसी के प्राइमरी लाइन में। शॉर्टिंग है कहाँ, आईसी की सेकेंडरी लाइन में, जो कि बीपीएच है। अब यहाँ पे शॉर्टिंग है तो आपको यहाँ पे शॉर्टिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप डीसी मशीन लगाएंगे तो डीसी मशीन बताएगी मोबाइल फुल शॉर्ट है, क्योंकि आईसी का काम होता है 3.89 वोल्ट को इनपुट करके आगे देना। जैसे वोल्टेज आगे पहुंचेगा, जहां जहां तक शॉर्टिंग नहीं है वहां तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जहां भी वोल्टेज है वहां पर हमारा जो कंपोनेंट है वो फुल शॉर्ट है, सारा वोल्टेज चला जाएगा ग्राउंड में। जब प्लस माइनस शॉर्ट होते हैं तो डीसी मशीन फुल एम्पियर उठा लेती है। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे डीसी मशीन से कि मोबाइल के अंदर फुल शॉर्टिंग कहाँ है, और मीटर से भी जान पाएंगे। अब हम बात करते हैं डीसी मशीन से इसके अंदर हाफ शॉर्टिंग की, यानी कि बीपीएच लाइन हाफ शॉर्ट होती है तब भी मोबाइल कम चलता है। तो इसमें क्या होता है, डीसी मशीन से आप मोबाइल को ऑन करके छोड़ दें। ऑन करके छोड़ने के बाद जो डीसी मशीन है उसके एम्पियर डाउन होंगे। मोबाइल की स्क्रीन बंद होने के बाद जो डीसी मशीन है उसके एम्पियर खत्म हो जाने चाहिए, यानी कि बंद हो जानी चाहिए। अब उसके अंदर फिर भी एम्पियर फ्लक्चुएट होते हैं स्क्रीन बंद होने के बाद, तो इसका मतलब बीपीएच लाइन के अंदर शॉर्टिंग है। तो आज मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि बैटरी के प्लस में हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग बनती है, और बीपीएच लाइन से हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग बनती है।
तो दोनों में से कैसे कहाँ पे चेक करेंगे, तरीका दोनों का एक ही है, चेक आपको करना आना चाहिए। बाकी की चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। और आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, RPP इंस्टीट्यूट न्यू मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। वहाँ पे हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। फ्री का मतलब है पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। वहाँ पे आप हमारे एक तरीके से डेमो वीडियो देख सकते हैं। और कोर्स करने के लिए आप आना चाहते हैं तो आप अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं।